डियर स्टूडेंट, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का चैप्टर 3 जो है अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर के पेज पे। तो देखते हैं, इसमें दो जगह क्वेश्चन दिया है। देखिए ये पेज नंबर 33 है। इस पर यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। विधायक एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि, ये दोनों शब्द का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर के पेज पे चलते हैं। इसमें दो जगह दिया गया है। देखिए यहाँ पे तो विधायक जो होता है उसको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। कोई भी एक स्टेट है, इसको कई सारे निर्वाचन क्षेत्र में हम लोग बांटेंगे और बांटा गया है। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि वहाँ से हर जो पूरे निर्वाचन क्षेत्र है उसे हर जगह से एक प्रतिनिधि क्या होता है, चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है। और यह निर्वाचित प्रतिनिधि को हम लोग एमएलए कहते हैं। इस निर्वाचित प्रतिनिधि को एमएलए कहेंगे। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्य विधानसभा और सांसद लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है। राज्य विधानसभा और लोकसभा में क्या फ़र्क है, तो इसके बारे में अपने शिक्षक से चर्चा करना है। तो आप लोग करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट यहाँ देती हूँ। राज्य विधानसभा में चुने हुए विधायकों एमएलए के समूह से बनती हैं, जबकि संसद जो है लोकसभा सांसदों एमपी के समूह से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप लोग को पता हो गया, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लोकसभा सांसद के समूह को कहते से बनता है और राज्यसभा विधायकों एमएलए के समूह से बनते हैं। सांसद के एमपी पूरे देश से चुन के आते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सांसद के सदस्य, जबकि विधानसभा जो होता है राज्य विधानसभा के सदस्य उसी राज्य से प्रॉपर उसी राज्य से चुन कर आते हैं जिस राज्य की विधानसभा है। जैसे मान लेते हैं बिहार की विधानसभा है, तो बिहार विधानसभा के जितने सारे क्षेत्र बांटा गया है, प्रत्येक से एक एक चुन के आएंगे, वो विधायक कहलाएंगे निर्वाचित से। तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपकी इस मतलब कि विधानसभा से हैं, कहाँ से हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से कौन सा काम राज्य सरकार के हैं और कौन केंद्र सरकार के हैं। तो चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा, ये काम किसका है, ये केंद्र सरकार का है, क्योंकि चीन जो है एक देश है पड़ोसी, तो देश वाला काम देश करेगा। जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची होता है, 3 सूची, विषय सूची, तीनों से आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों में कक्षा 8 की परीक्षाओं को बाहर रखा जाएगा। तो ये किसका काम है, राज्य सरकार की, ये काम है राज्य सरकार का, क्योंकि ये राज्य से रिलेटेड है। बोर्ड का परीक्षा आपका बिहार बोर्ड है ना जी, हर राज्य का, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। अब है अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, ये केंद्र सरकार, रेल का जो भी प्रोजेक्ट है रेलगाड़ी वो केंद्र का है। 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा, ये केंद्र सरकार का काम है, नया नोट जारी करना। अब है निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। देखिए कुछ क्लू दिया गया है, आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 33 में ही। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी देते हैं। पहला में यहाँ हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक। अब है हिस्सेदारी नहीं देते हैं, नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं देते हैं, बल्कि अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं। और उसके बाद बढ़ाएगा, ये विधायकों पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में लोकतांत्रिक
आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार न देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी व्यस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। किसमें? लोकतांत्रिक सरकार में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज विधायिका संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधि को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। आप पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए आंसर देते हैं। पंचायत राज विधायिका और संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादा निर्वाचित प्रतिनिधि को 5 साल की अवधि के लिए इसलिए चुना जाता है क्योंकि जीवन भर के लिए चुनाव निरकुश बना सकता है। मतलब काम मन लगा के नहीं करेंगे, सोचेंगे हम ही तो हैं, अब जो मन सब वही करेंगे। निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधि का चुनाव लोगों को यह जांचने परखने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हिस्सों का ख्याल रखता है कि नहीं। ठीक ऐसा होता है। और प्रतिनिधि को भी इस बात का भय रहता है कि जनता उनके हितों में मतलब जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी, अगली बार उन्हें हटाया जा सकता है। देखते हैं आप लोग, उसका उदाहरण आपके सामने है कि जो जैसा काम करता है वैसा आपके वार्ड सदस्य होंगे, आपके पंचायत समिति होंगे, मुखिया होंगे, आपके राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री होंगे, जैसा काम करें उतना साल वो टिकते हैं। चलिए अभी एक अभ्यास और है लास्ट पेज पे, इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये है उसके आगे वाला पेज में। तो राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि वयस्कों को मताधिकार होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सभी वयस्क नागरिकों को निर्णय में भागीदारी लेने की वयस्क मताधिकार क्यों होना चाहिए? ऐसा राष्ट्रवादी आंदोलन जो था वह ऐसा क्यों सोच रहा था कि नहीं भाई वयस्क को मत अधिकार होना चाहिए? तो क्योंकि नागरिक निर्णय प्रक्रिया में अपना भागीदारी ले सके। लोकतंत्र में नागरिकों को भागीदारी और सहमति का महत्व दिया जाता है। नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से हो सकती है। ठीक, जो भी लिखिए। अब है बंगाल में 2004 में संसदीय चुनाव क्षेत्रों में नक्शा दिया गया। बंगाल का नक्शा है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। बगल में, सॉरी ये बगल में लिखा था बाबू, मैंने बंगाल पढ़ दिया। बगल में जैसे 2004 का एक चित्र है, आपको ले चलती हूँ पेज पे। और आपके चुनाव क्षेत्र के संसद का क्या नाम है, राज्य के संसद, कितने सांसद हैं, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंगों में दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन पर ले चलते हैं। ऐसे तो ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना है, बट मैंने कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दे दी है। देखिए यहाँ पे ये है, यही क्वेश्चन है। ये हरा और बता रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन बगल में नक्शा दिया गया है, ये नक्शा है। इस नक्शे में आपको चुनाव क्षेत्र को पहचानने का प्रयास करें। और आपके चुनाव क्षेत्र के संसद का क्या नाम है, राज्य से संसद कितने जाते हैं आपके राज्य से, ये आप लोग कमेंट में भी आंसर देंगे कि आपके राज्य से कितने संसद जाते हैं और चुने जाते हैं, आप लोग लिखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर जो बनाया है उस पर आते हैं। देखिए यहाँ पे है, अलग अलग क्षेत्र में सांसदों की संख्या अलग और उनके नाम अलग होते हैं। जैसे कि बिहार में सांसदों की संख्या कितनी है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और यूपी में कितने, दोनों में अलग अलग है। हर राज्य में अलग अलग संसद हो या विधानसभा का जो भी है सबका मतलब की संख्या होता है। इस नक्शे में हरे रंग से जो अनुसूचित जाति जो नक्शा भी देखे हैं के लिए आरक्षित क्षेत्र दिखाए हैं, नीले रंग से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें देखी हैं। आगे देखते हैं, गुलाबी रंग से सामान्य सीटें हैं। और इस नक्शा का निष्कर्ष अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक सीटें पूर्वोत्तर मध्य भारत और आदिवासी क्षेत्रों में है। किसके लिए? अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए। अब है आगे, अनुसूचित जातियों की सीटें पूरे देश में फैली हुई है, नहीं कि सिर्फ एक राज्य में है। प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की सीटें पूरे देश में फैली हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश राज्यों में ज़्यादा है। मतलब इधर
अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनकी सीटें ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं, कुछ क्षेत्र केवल गुलाबी रंग के हैं क्योंकि वहाँ सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सीटें हैं और क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजातियों की आबादी हर क्षेत्र में समान नहीं है। आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होता है। आरक्षण का अनुपात भी आप लोग को बता दिए हैं। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी केंद्र सरकार, दूसरा स्तर विभिन्न राज्य के विधायकों यानी राज्य सरकारों का होता है और अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरना है। तो देखिए आप, ये कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है। तभी अपने बिहार राज्य का मैं बता रही हूँ कि हमारे बिहार राज्य में जदयू भाजपा का गठबंधन जो नीतीश चाचा का है चल रहा है। केंद्र में भी भाजपा का ही गठबंधन का सरकार है। आगे देखते हैं, इसमें आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है। तो आप अपने क्षेत्र का लिखेंगे, बताएंगे और आपके क्षेत्र का एमपी कौन है। जैसे अभी छपरा का मानते हैं तो यहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं और यहाँ के एमएलए सुरेंद्र राम हैं। तो अपने अपने क्षेत्र का आप लोग लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में, विपक्ष में राजद बिहार में ज़्यादा है और कांग्रेस इंडिया का लेवल पे देखेंगे तो पिछले चुनाव कब हुआ था, 2020 में हुआ था और इस बार 2024 में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्वेश्चन है, अगले चुनाव कब होंगे। देखिए अभी जो बिहार विधानसभा का 2025 में होने वाला है और लोकसभा वाला 29 में होगा, 24, क्योंकि 5 साल पर होता है ना बेटा, तो 24 5 29। आगे देखते हैं आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि हैं। तो हमारे बिहार में 28 विधायक हैं जो 242 हैं उसमें, तो और 242 में 28 विधायक महिला हैं और 75 में जो विधान परिषद उसमें 4 महिला हैं और 13 महिला सांसद बिहार की हैं। आपके राज्य से कितने हैं, अगर आप बिहार से हैं तो आप ना कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और लिखेंगे अपने क्वेश्चन में अपने हिसाब से। मैंने ये क्वेश्चन आप लोग के हिंट के लिए कराया है। उदाहरण स्वरूप घरेलू हिंसा पर एक नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग तरीक़े से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्द में लिखना है आप लोग को। तो घरेलू हिंसा पर नया कानून की जो बनाने का प्रक्रिया की शुरुआत जो हुआ महिला संगठनों द्वारा किया गया। उन्होंने घरेलू हिंसा के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए। अंततः महिला संगठनों के प्रयासों और सरकार के सहयोग से घरेलू हिंसा पर कानून संसद में पारित हुआ और घरेलू हिंसा लागू हो गया। यह कानून 2005 में लागू हुआ। आप लोग से पूछा भी जाता है कि घरेलू हिंसा कानून कब बना, कब लागू हुआ। तो चलिए ये था आपका पूरा हुआ कंप्लीट चैप्टर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।